हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप लोग जानते हैं जिस तरीके से जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बिल्कुल नज़दीक चली आ रही है और यहाँ पर भी उसी तरीके से हम यहाँ पर और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो जिस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं कि जो आपकी जो बोर्ड परीक्षा जो है वो नज़दीक ही होती चली आ रही, तो आप लोग अपनी तैयारी को और स्टार्ट करते चलिए। जिसमें कि आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे, और वो भी हिंदी के कितने 12 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज की इस क्लास में हम हिंदी के 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम बात करते हुए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिनके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न, और स्क्रीन पर लाने से पहले साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोगों को समय नहीं मिलेगा और आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं कि आप है ना, तो जल्दी से चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर हम आगे आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए मेरा पहला जो प्रश्न है, मेरा जो पहला प्रश्न है कि जो प्रयोगवादी पहला प्रश्न देखिए कि प्रयोगवादी युग जो है उसकी में कला विधि बतानी है कि प्रयोगवादी युग की जो कला विधि है वो कितनी मानी जाती है। तो प्रयोगवादी युग की जो कला विधि है वो कितनी मानी जाती है। तो प्रयोगवादी युग की कला विधि देखने के लिए चलिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देते हैं कि जो प्रयोगवादी युग है, प्रयोगवादी युग की कला विधि कब तक मानी जाती है। तो चलिए यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर ए ऑप्शन दिया 1960 से 1970 कब मानी जाती है कि, और नंबर बी देखिए क्या दिया है कि 1971 से अब तक, मतलब अब तक 1971 से अब तक। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे दोनों, देखिए आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए इसका जो सी नंबर जो है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर को सही कर लीजिएगा, सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न जो था आपका, प्रश्न देखिए क्या था आपका, प्रश्न था कि जो प्रयोगवादी युग है, प्रयोगवादी युग की हमें कला विधि बतानी है। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगवादी युग की कला विधि क्या है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1960 से 1970 तक और 1971 से 19 अब तक, फिर साथ ही साथ में 1943 से 1953 तक, फिर दिया आपका डी नंबर दिया 1900 से 1918 तक। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको एक राइट आंसर छांटना पड़ेगा, और जो इसका नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने सेकंड की ओर। आप देखिए प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड है वो देखिए क्या कह रहा है, और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की, निम्न में से छायावादी युग का कवि है। तो निम्न में से छायावादी जो युग है, जिसमें से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको उसमें एक क्लियर ऑप्शन छांटना पड़ेगा जो बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो छायावादी युग का कवि कौन है। तो जिसमें से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए देखने को मिलेंगे, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अब प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से छायावादी युग का कवि है, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया आपका सुमित्रा नंदन पंत दिया, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया नरेंद्र शर्मा, और नंबर सी ऑप्शन दिया कुतुबन, और नंबर डी ऑप्शन दिया दद्दूलाल। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका ए नंबर जो होगा, इसका जो ए नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा कि निम्न में से छायावादी युग का कवि कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है ये निम्न में से छायावादी युग के कवि हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 3 को। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि जो यामा है, यामा के रचयिता पूछे जाएंगे कि यामा के रचयिता कौन है। तो यामा के रचनाकार कौन है, तो यामा के रचयिता कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा है, कि मीराबाई है, कि अशोक वाजपेयी, कि सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो यहाँ पर यामा की बात हो रही है, तो यहाँ पर यामा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा को सही कर लीजिएगा। तो महादेवी वर्मा को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यामा के रचयिता कौन है। तो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। सो देखिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ। जो तीसरा सप्तक वो कब प्रकाशित हुआ, यानी कि तीसरे सप्तक की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा जो सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ। तो नंबर ए ऑप्शन दिया 1951, और नंबर बी ऑप्शन दिया 1943, नंबर सी ऑप्शन दिया 1959, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 1979। तो इसमें 1979 और ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1959। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, 1959 जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब थोड़ा यहाँ पर आप लोग रिवीजन भी करते चलिए, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 है। तो स्क्रीन पर लाते हैं आपको प्रश्न नंबर 5 लाने से पहले आप लोग पहले इनका रिवीजन भी कर लीजिए।
अब देखिए हमने प्रश्न नंबर 4 के बारे में क्या बात की कि जो तीसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ। फिर देखिए हमने यहाँ पर क्या बात की, प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करें कि जो यामक रचयिता है, यामक रचयिता कौन है, तो यामक रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। तो यामक रचयिता है महादेवी वर्मा, आप लोग याद रखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न नंबर 2 देखिए फिर मेरा क्या है, कह रहा है कि निम्न में से छायावादी युग का कवि कौन है। तो निम्न में से छायावादी युग का जो कवि है वो सुमित्रानंदन पंत है। तो निम्न में से छायावादी युग का कवि कौन है, तो निम्न में से छायावादी युग का कवि सुमित्रानंदन पंत है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या करे, जो प्रश्न नंबर 1 है वो देखिए क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी युग की कलाविधि कितनी है। तो प्रयोगवादी युग की कलाविधि जो है नंबर सी जो है 1943-1953 तक, ये सही हो जाएगा। चलिए हमने प्रश्न नंबर 5 तक बात की थी, आप स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 6 को। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 6 जो है आप लोगों को स्क्रीन के सामने आ चुका है कि, और पहले इस प्रश्न को पहले सही से ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो छायावादी युग है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 जो है वो यह कह रहा है कि जो छायावादी युग है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, जिसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया है क्या, यशपाल। नंबर बी ऑप्शन दिया क्या, राम कुमार वर्मा। नंबर सी ऑप्शन क्या दिया, वृंदावन लाल वर्मा। और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि जो छायावादी युग के लेखक कौन है। तो छायावादी युग के लेखक की अगर पूछी जाए तो यहाँ पर जो आपके राम कुमार वर्मा है ये आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो छायावादी युग के लेखक कौन हो जाएगा, तो राम कुमार वर्मा जो है नंबर बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखो प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, फिर स्क्रीन पर लाते प्रश्न नंबर 7 को कि भारतेंदु जो युग है। अब जो भारतेंदु युग है, प्रश्न नंबर 7 देखिए, जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग जो है वो किस काल के अंतर्गत आता है। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया भक्ति काल, भक्ति काल के अंतर्गत आता है, कि आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, कि रीत काल के अंतर्गत आता है, कि आदिकाल के अंतर्गत आता है। सो यहाँ पर देखिए भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग जो है किस काल के अंतर्गत आता है, तो भारतेंदु युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारतेंदु युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, आप लोगों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है कि रसिक प्रिया जो है, आप देखिए प्रश्न नंबर 8 को देखिए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, नंबर ए ऑप्शन दिया आपका क्या, आचार्य केशवदास। नंबर बी ऑप्शन दिया आचार्य देव। और नंबर सी ऑप्शन दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नंबर डी ऑप्शन दिया गया भिखारी दास। तो इसमें से भिखारी दास दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है। सो इसमें रसिक प्रिया के लेखक कौन है, कहने का मतलब तो आचार्य केशवदास जो है, आचार्य केशवदास जो है ये किसके रचनाकार हैं, तो आचार्य केशवदास जो है ये रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखिए क्या करें, फिर हमको आपको थोड़ा रिवीजन करें और क्लास को और थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि जो लहरों के राजहंस हैं, लहरों के राजहंस का नाम बताइए। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम पूछा गया, तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है। सो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को मैं रिवीजन करा देता हूँ और फिर मैं इस प्रश्न को सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए प्रश्न में आपसे क्या करें कि जो लहरों के राजहंस हैं, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। और यहाँ पर अब आपको देखिए 4 ऑप्शन का आप लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो इससे पहले अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, पहले आप लोग इन प्रश्नों को देखिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या करें, जो रसिक प्रिया है, जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, नंबर ए ऑप्शन दिया आचार्य केशवदास। नंबर बी ऑप्शन दिया आचार्य देव। और नंबर सी ऑप्शन दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नंबर डी ऑप्शन दिया भिखारी दास। इस प्रश्न को अभी हम सॉल्व कराएंगे। और पहले आप लोग क्या करें, इसका जल्दी जल्दी समझिए, कमेंट में आंसर देना शुरू कर दें कि जो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो चलिए इसका जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में करके आंसर भी बता सकते हैं, और या फिर इसको हम सॉल्व भी करा देंगे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको पहले थोड़ा ऐसे कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या करें कि जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है,
तो यहाँ पर देखिए नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ये नंबर ए ऑप्शन दिया है आचार्य केशवदास। तो आचार्य केशवदास, तो इसमें से आपका जो आचार्य केशवदास जो है ये सही हो जाएंगे। फिर देखो और आगे बढ़ते हैं, फिर देखो हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि चलिए अब प्रश्न नंबर जो आपका 7 है, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि जो भारतीय युग जो है वो किस काल के अंतर्गत आता है। तो भारतीय युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात की। अब आप लोग प्रश्न नंबर 6 को देखिए कि जो छायावादी युग है, ठीक है, जो छायावादी युग है, अब छायावादी युग जो है, इस छायावादी युग को कहने का मतलब जो छायावादी युग जो है, चलिए छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो आपके राम कुमार वर्मा जो है ये आपके सही हो जाएंगे। कि अब चलिए यहाँ पर देखिए जो प्रश्न देखिए इसको पहले कि अब देखिए छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर, इसको थोड़ा मुझे समय दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे सही कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। अब चलिए जब देखिए छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। फिर देखो हमने यहाँ पर बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल प्रश्न आप लोग भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। हम यही सोच रहे हैं कि क्लास को यहीं पर भी आप लोग बिल्कुल भी जल्दी आए मत, क्योंकि मैं हर प्रश्न का आंसर बहुत ही आराम से बताऊंगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 7 को देखिए कि भारतीय युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो भारतीय युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। फिर देखो हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो आचार्य केशवदास जो है ये रसिक प्रिया के रचनाकार हो जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देखिए क्या कह रहा है कि जो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। सो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया मोहन राकेश, और नंबर बी ऑप्शन दिया गुलाब राय, नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमगन, नंबर डी ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो आपका जो मोहन राकेश है, मोहन राकेश किसके लेखक हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया मोहन राकेश, फिर दिया गुलाब राय, फिर दिया प्रेमगन, फिर दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से जो आपका मोहन राकेश जो है ये आपका सही हो जाएगा। कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है, तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश, जो आपके मोहन राकेश जो हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं क्लास को। अब प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 10 की ओर, और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 10 को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 10 को, और स्क्रीन पर लाते हैं आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 10 को लाते हैं। कि प्रश्न नंबर जो 10 जो है वो देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 को देखिए क्या है कि जो निम्नलिखित में से किसी एक निम्नलिखित में से नाटक विद्या के लेखक हैं। तो नाटक विद्या के लेखक कौन है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कि नाटक विद्या के लेखक कौन है। तो इसमें से देखिए नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है, प्रेमघन। नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है। अब नंबर इसमें ए ऑप्शन देखिए क्या दिया, नंबर ए ऑप्शन दिया आपका प्रेमघन। अब नंबर बी ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है। नंबर बी कह रहा है कि श्रीनिवास दास, नंबर बी कह रहा है कि श्रीनिवास दास कह रहा है, और नंबर सी कह रहा है जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए नंबर सी जैनेन्द्र कुमार, नंबर डी कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती, तो इसमें से आप लोगों को कौन सा इसका राइट आंसर लग रहा है कि निम्न में से नाटक विद्या के लेखक का नाम बताना है। तो निम्नलिखित में से नाटक विद्या के लेखक कौन है। सो इसमें जो आपके प्रेमघन जो है ये किसके लेखक हो जाएंगे। तो ये प्रेमघन जो है ये नाटक विद्या के लेखक हो जाएंगे। नंबर ए को सही कर लीजिएगा, नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर चलिए और प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो मेरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए मेरा क्या कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर जो 11 है, प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 11 को देखिए कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, जिसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहले आप ऐसे देखिए चारों ऑप्शनों को देखिए कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर ए ऑप्शन दिया आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी ऑप्शन दिया गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन दिया आपको भगवत शरण उपाध्याय, और नंबर डी ऑप्शन दिया है भगवत जयप्रकाश भारती। सो इसमें जो आपका नंबर ए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सही कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो आपका 12 है। प्रश्न नंबर जो 12 है, प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। और प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि जो सूरज का 7वां घोड़ा है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की
कौन सी विद्या, जो सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या, तो उपन्यास विद्या को सही कर लेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में हमने कुल कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, तो आज की इस क्लास में हमने 12 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए स्टूडेंट्स, जब तक के लिए हम और इसकी जो हिंदी की जो और जो क्लासें होंगी उन क्लासों को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन क्लासों को देख लेना, ठीक है। तो हिंदी की जो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी जो छात्र नए आ रहे हैं तो उनके लिए हमें तैयारी अलग से करानी पड़ेगी। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, जब तक के लिए इतना ही।